वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक इन्वेस्टिगेशन बेस्ड थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अंचक कल्ला कोकन। मूवी के बारे में बात करें तो सच में इस मूवी का मेकिंग मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। स्पेशली इस मूवी का म्यूजिक और 2 कैरेक्टर्स लाजवाब है। इस मूवी में तो जान ही डाल दिया। मस्ट वॉचेबल मूवी जरूर है ये। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही रात के वक्त चापरा नाम का एक पॉलिटिशियन अपने कुछ बंदों के साथ बैठकर दारू पीते हुए पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते रहता है। यहाँ पर चापरा के घर में काम करने वाला बंदा भी होता है, वो भी हल्के से दारू वारू पीने लगता है। और उसी तरह चापरा के घर में पद्मिनी नाम की एक औरत भी रहती है। पद्मिनी का हस्बैंड मरने के बाद चापरा पद्मिनी का सहारा बना। सिंपल से बात करें तो चापरा और पद्मिनी का रिलेशनशिप होता है। इस तरह से जब ये सारे लोग चिल कर रहे होते हैं तो तभी जंगल से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। तो चापरा और उसके आदमी फटाफट से उस जंगल की ओर जाने लगते हैं, यही देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन इसी दरमियान में एक मास्क वाला बंदा आकर चापरा पर हमला करके इसको मार देता है। खैर दूसरे सीन में वासु नाम के एक कांस्टेबल को दिखाया जाता है, जो आज ही वासु का इस गाँव में ट्रांसफर हुआ होता है। गाँव में आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर कुछ इलेक्शंस का माहौल चल रहा है। थोड़ी देर के बाद एसआई नाडा नाम के एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहने लगता है कि तुम वासु को इस गांव के बारे में बताओ, इस गांव को दिखाओ, तभी वासु इस गांव के बारे में जानेगा। तो नाडा उसी तरह से वासु को लेकर गांव में जाने लगता है। एक दूसरे के बारे में डिस्कस करने लगते हैं ये दोनों। उसके बाद वासु और नाडा हॉस्पिटल पर आने लगते हैं। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कल रात चापरा पर किसी ने अटैक किया। अब ऑफकोर्स चापरा कोई मामूली बंदा नहीं होता, यहाँ का पॉलिटिकल लीडर होता है। सो नाडा चापरा के आदमियों से मुलाकात करके कहने लगता है कि तुम सारे लोग कल पुलिस स्टेशन पर आकर अपना बयान दे दो। मतलब कल रात चापरा के साथ जो लोग थे वही लोग। उसके बाद पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जंगल के किसी इलाके में एक बंदा इल्लीगली शराब का धंधा कर रहा है। तो सारे पुलिस वाले उस जंगल की ओर जाने लगते हैं। उस बंदे को पकड़ने के लिए वासु को भी ले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस वालों को वो बंदा नजर आता है। वो बंदा किसी जगह पर बैठकर दारू बनाते रहता है। लेकिन उसी वक्त वासु का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से बेचारा वासु बहुत तड़पने लगता है। सारे पुलिस वाले आकर उस ट्रैप को निकालकर इसको फटाफट से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। अब वासु की चीखने की आवाज सुनने के बाद दारू बनाने वाले वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद नाडा वासु को एक आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट करवाने लगता है। खैर दूसरे दिन चापरा के साथ जो लोग थे वो सारे लोग पुलिस स्टेशन पर आते हैं अपना बयान देने के लिए। सारे लोगों से पूछताछ करने पर ये लोग यही बताने लगते हैं कि सर हमको कुछ नहीं पता, बस जंगल में फायरिंग की आवाज आई, हम लोग वहाँ पर गए और किसी ने चापरा को मार दिया, हमने कुछ नहीं देखा। उसी वक्त चापरा का ही एक पार्टी मेंबर मवाली नाम का एक बंदा आकर पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर डालने लगता है कि तुम लोग फटाफट से कातिल को पकड़ो। उसके बाद क्या था, ये सारे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के दरवाजे और खिड़की बंद करके इन सारे लोगों को बहुत मारने पीटने लगते हैं और बेचारी उस औरत पद्मिनी पर भी हाथ उठाने लगते हैं। लेकिन जितना भी मारो इन लोगों का एक ही जवाब होता है कि हमको कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। अब पुलिस वालों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से इन लोगों को छोड़ देते हैं। उसी वक्त चापरा के 2 बेटे इस गांव में एंटर होते हैं अपने फादर का मौत का बदला लेने के लिए। सच में इन दोनों का कैरेक्टर ना बहुत ही लाजवाब है। एक बंदे की आवाज लड़कियों जैसी होती है और दूसरा बंदा गूंगा होता है। खैर गांव में आने के बाद ये दोनों किसी चाय की दुकान के पास रुकते हैं चाय पीने के लिए। तो इसी बातों के दरमियान वो चाय वाला बंदा चापरा और उसकी पार्टी के बारे में थोड़ा बहुत अनाप शनाप बकने लगता है। यह सुनने के बाद चापरा के 2 बेटे उस चाय वाले बंदे को बहुत मारने पीटने लगते हैं। वहाँ के कुछ लोगों को भी धमकाने लगते हैं। मतलब गांव में इन दोनों का आने का दबदबा दिखाने लगते हैं। खैर उसी रात वासु और नाडा हल्के से दारू पीते रहते हैं और वासु अपने बचपन का इंसिडेंट नाडा को बताने लगता है कि बचपन में वासु की माँ वासु को अकेले बाहर नहीं जाने देती थी और उसी तरह अकेले खेलने भी नहीं देती थी। हमेशा वासु से कहने लगती थी कि अगर तुम अकेले कहीं पर जाओगे तो अंचक कल्ला कोकन भूत आकर तुमको पकड़ लेगा। ये नाम सुनते ही वासु बहुत डरते रहता है। और उसी तरह वासु के माँ बाप किसी नाटक मंडली में एक्टिंग करते रहते हैं। जब भी गांव में कोई ड्रामा होता वासु के माँ बाप वासु को वहाँ पर ले जाते हैं और इसी तरह लोगों को इनकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है। वासु के माँ बाप की एक्टिंग को देखकर दूसरे लोग बहुत जलते रहते हैं। नाटक खत्म होने के बाद जब वासु के माँ बाप वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो दूसरे नाटक मंडली वाले वासु के फादर से झगड़ा करने लगते हैं। अब वासु का फादर भी चुप नहीं बैठता, उन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है, मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। घर आने के बाद वासु की माँ वासु के फादर को डांटने लगती है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा कि हर बात को झगड़े से मत सुलझाया करो। मतलब वासु की माँ को झगड़ों से बहुत नफरत होती है,
लेकिन इसके बावजूद भी वासु का फादर नहीं मान रहा होता। हमेशा इसी बात को लेकर वासु के माँ बाप के बीच झगड़ा हुआ करता था और जब जब वासु का फादर वासु की माँ पर भी हाथ उठाया करता था। झगड़ा खत्म होने के बाद वासु की माँ वासु को समझाने लगती है कि बेटा तुम अपनी जिंदगी में जितना भी बड़ा आदमी बनो, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए किसी से भी झगड़ा मत करना। झगड़ा बहुत ही बुरी आदत है बेटा। तो उस दिन से लेते हुए आज तक वासु ने किसी से झगड़ा नहीं किया और इसी कायरता के साथ वासु पला बड़ा। थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो बहुत डरने लगता, इवन खून को देखने पर भी इसको चक्कर आने लगते हैं। खैर प्रेजेंट डे पर पुलिस वालों को चापरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है। पता चलता है कि चापरा को किसी नोकीली चीज से मारा गया। ऐसे कहने लगता है कि ऐसे हथियार सिर्फ एक ही बंदा यूज करता है, उसका नाम है कोलियन, क्योंकि इससे पहले भी कोलियन ने कुछ अजीबोगरीब के वेपन से लोगों को मार दिया था। नाड़ा कहने लगता है लेकिन सर कोलियन चापरा को क्यों मारेगा, उससे उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है, वो तो ठहरा जंगलों में और चापरा बहुत बड़ा पॉलिटिशियन। ऐसे कहने लगता है कि शायद कोई बंदा कोलियन के हाथों मरवाया होगा, इस हत्या के पीछे कोई और हो सकता है। चापरा के मरने पर उस बंदे को फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ चापरा के वो दो बेटे क्राइम स्पॉट पर आते हैं जहाँ पर चापरा की हत्या हुई थी। वहाँ पर इंस्पेक्शन करने पर इन दोनों को एक छोटी सी माचिस का डब्बा मिलता है और इस माचिस के डिब्बे के अंदर थोड़ा बहुत गांजा वगैरह होता है। तो ये दोनों चापरा के घर पर आकर चापरा के घर में काम करने वाले बंदे से इसी के बारे में पूछने लगते हैं क्या ऐसा गांजा इस एरिया में कौन इस्तेमाल करता है। ये बंदा कहने लगता है कि ऐसा गांजा तो चापरा का फ्रेंड मनी ही इस्तेमाल करता है। सो उसके बाद ये दोनों एक दारू की दुकान के पास जाते हैं मनी को ढूंढते हुए। सच में यहाँ का सीन बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ का सीन मैंने पता नहीं कितनी बार देखा। इट्स एन ऑसम सीन यार। खैर फाइनली ये दोनों मनी को पकड़कर मार पीट कर पूछने पर मनी कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, चापरा की करीब तो पद्मिनी ही थी, उसकी रखेल। दूसरी तरफ चापरा का पार्टी मेंबर मवाली पुनाली नाम के एक बंदे के पास आकर यही कहने लगता है कि तुम फटाफट से इस मामले को सुलझा दो, ये केस ऐसा ही चलता रहा तो मैं गद्दी पर नहीं बैठ पाऊंगा। तुम एक काम करो पुनाली, किसी बंदे को ढूंढकर उसे अच्छे से कीमत देकर इस केस में सरेंडर होने के लिए कहो। अगर तुमने ये काम अच्छे से करवा दिया तो मैं तुमको चापरा की जमीन और बहुत सारे पैसे भी दूंगा। तो ये जबरदस्त ऑफर सुनने के बाद पुनाली इसके लिए ओके कह देता है। दूसरी तरफ चापरा के दो बेटे पद्मिनी के पास आकर अपने फादर के बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं। एट द सेम टाइम पुलिस स्टेशन में शंकर नाम का एक बंदा आकर सरेंडर होने लगता है कि मैंने ही चापरा को मारा। इस तरह से मर्डर वेपन भी दिखाने लगता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चापरा को ऐसी एक नुकीली चीज से मारा गया। अब ये देखकर पुलिस वाले शंकर को गिरफ्तार करने लगते हैं, सेल में डाल देते हैं। दूसरे दिन मवाली पुनाली के पास आकर इसको अप्रिशिएट करने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरा काम इतना जल्दी करवा दोगे। पुनाली कहने लगता है कि तुमको कुछ गलतफहमी हुई है, शंकर को मैंने नहीं भेजा, वो बंदा कौन है मुझे खुद नहीं पता नहीं वो क्यों सरेंडर हो गया। दूसरी तरफ चापरा के वो दो बेटे पुलिस स्टेशन पर आकर पुलिस वालों से डिमांड करने लगते हैं कि मेरे पापा के कातिल को हमारे हवाले कर दो, हम उससे बदला लेंगे। लेकिन पुलिस वाले इन दोनों को साफ मना करने लगते हैं कि अब जो कुछ भी होगा कोर्ट में ही फैसला होगा। और इसी तरह नाड़ा इन दोनों के पास की गन छीनकर यहाँ से भेजने लगता है। ये दोनों बहुत ही गुस्से के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। खैर उसी रात वासु उसी पुलिस स्टेशन में पहरेदारी करते रहता है। शंकर के पास आकर पूछने लगता है क्या तुमने सच में चापरा को मारा या तो फिर तुम किसी के कहने पर सरेंडर हुए। तो यहाँ पर शंकर वासु को जो हुआ वो बताने लगता है। कुछ दिनों पहले शंकर की बेटी शंकर को ढूंढते हुए जंगल में आने लगी थी। उस वक्त शंकर चापरा उसके आदमियों के साथ बैठकर कार्ड्स का गेम खेलते रहता है और उसी तरह शंकर बहुत ही पियक्कड़ बंदा होता है। अपनी बेटी को देखकर कहीं पर छुपने लगता है, लेकिन इसकी बेटी शंकर को बहुत डांटने लगती है क्या हर रोज मैं तुमको ढूंढते हुए जंगल में नहीं आ सकती। शंकर भी यही कहने लगता है कि बेटा तुम जंगल में अकेले मत आया करो, यहाँ पर जंगली जानवर होते हैं। इस तरह से इन दोनों की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी के साथ गुजरती रहती है। छोटी बच्ची होने के बावजूद भी ये शंकर का बहुत ख्याल रखती रहती है। इसी दरमियान में एक दिन शंकर की बेटी दोबारा शंकर को ढूंढते हुए जंगल में जाने लगी, लेकिन रात होने के बावजूद भी शंकर की बेटी वापस अपने घर पर नहीं आती। जब ये बात शंकर को पता चलती है तो सारे लोग मिलकर जंगल में तलाश करने लगते हैं। तो जंगल के किसी इलाके में शंकर की बेटी की लाश पड़ी होती है। ये देखने के बाद बेचारा शंकर टूट के बिखर जाता है, बहुत दुखी होने लगता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले यहाँ पर आकर गांव वालों से पूछताछ करने लगते हैं। पता चलता है कि एक्चुअली शंकर की बेटी को फिट्स आया करते थे, शायद उसी फिट्स की वजह से उसकी बेटी की मौत हो गई। इस तरह से ढंग से बिना इन्वेस्टिगेशन किए केस को क्लोज कर देते हैं। उसी रात एक औरत अपने हस्बैंड के पास आकर एक सीक्रेट बात बताने लगती है कि जब मैं शंकर की बेटी को नहला रही थी तो उसकी बॉडी पर
कुछ जख्म देखे मैंने, जिसका मतलब किसी ने उस छोटी बच्ची के ऊपर अत्याचार किया। तो वो बंदा उसी तरह से शंकर को ये बात सुनाने लगता है कि तुम्हारी बेटी को किसी ने मार दिया। तब जाके शंकर को एक और असली बात पता चलती है कि एक्चुअली उस दिन जब शंकर की बेटी अपने पापा को ढूंढते हुए जंगल में आई थी तो चापरा उसके आदमियों के पास शंकर मौजूद नहीं था। तो वो जंगल में जाने लगी अपने पापा को ढूंढते हुए। तो उसी जंगल के इलाके में वो हेड कांस्टेबल नाड़ा नजर आता है। पूछने लगता है, अरे बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो अकेली? इस तरह से इसके अकेलेपन का फायदा उठाने लगता है। मतलब नाड़ा शंकर की बेटी को सेक्सुअली अब्यूज करने लगता है। इसी दरमियान में शंकर की बेटी को फिर आने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नाड़ा उस बच्ची का बलात्कार करके मार देता है। बाद में नाड़ा चापरा उसके आदमियों के पास आकर कार्ड्स खेलने लगता है। तो उसी वक्त वो बंदा नाड़ा के पैंट के पास थोड़ा खून को देखता है। वही बात शंकर को बताने लगता है। प्रेजेंट डे पर शंकर वासु से कहने लगता है कि मैंने चापरा को नहीं मारा, मैं अपनी बेटी का मौत का बदला लेने के लिए सरेंडर हो गया। मौका देखकर मैं उस नाड़ा को मार दूंगा। ये सच जानने के बाद वासु यही सोचकर बहुत दुखी होने लगता है कि पब्लिक को बचाने वाली पुलिस ही पब्लिक के साथ अत्याचार करेगी तो पब्लिक किसके पास जाएगी। दूसरी तरफ नाड़ा पद्मिनी के साथ एंजॉय करते रहता है, दारू पीते हुए, रोमांस करते हुए। इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली चापरा की हत्या करने में पद्मिनी का भी हाथ है। पद्मिनी ने नाड़ा को बहुत सारे पैसे दिया इसका साथ निभाने के लिए। बात ये थी कि एक दिन पद्मिनी का हस्बैंड और चापरा शिकार करने के लिए जंगल में गए। मौका देखकर चापरा ने पद्मिनी के हस्बैंड को मार दिया, और वो भी पद्मिनी को हासिल करने के लिए। बाद में चापरा पद्मिनी के पास आकर इसको सिंपैथी दिखाते हुए इसका इस्तेमाल करने लगा। इसको अपनी रखेल बनाकर रख लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद पद्मिनी को असली बात पता चलती है कि चापरा ने ही इसके पति को मार दिया, और चापरा से बदला लेने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया। नाड़ा का साथ लेती है, और इसी तरह मवाली चापरा को मारना नहीं चाहता था, वो बस उसकी गद्दी और उसके पैसे हासिल करना चाहता था। खैर दूसरे दिन चापरा के वो दो बेटे पुनाली के पास आकर यही बात पूछने लगते हैं कि हमारे पापा की जमीन को बेचने के बाद जो पैसे आए वो कहाँ पर है। पुनाली इन दोनों से बहाना बनाने लगता है कि कुछ पैसे गवर्नमेंट के हाथ लग गए और कुछ पैसे इलेक्शंस में खर्च हो गए। चापरा के दो बेटे वहां से जाने के बाद पुनाली मवाली को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि चापरा के दो बेटे मेरे घर पर आए थे, पैसों के बारे में पूछ रहे थे, अगर उन दोनों को सच पता लग गया तो वो दोनों मुझे मार ही देंगे। मवाली इसको हौसला देने लगता है। उसी वक्त चापरा के वो दो बेटे पुनाली के घर में घुसकर इसकी सारी बातें सुन लेते हैं। उसके बाद क्या था, ये दोनों पुनाली को मार देते हैं। दूसरी तरफ एसआई नाड़ा को बुलाकर यही बात कहने लगता है कि शंकर ने तो खुद ब खुद पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर हो गया कि उसी ने चापरा को मारा, लेकिन हम लोग कोर्ट में ये कैसे प्रूव करेंगे, उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। नाड़ा कहने लगता है, सर मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उसके बाद नाड़ा कुलियन के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि तुम पुलिस स्टेशन पर आकर शंकर को मारना होगा, हम पुलिस वाले तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन कुलियन इसके लिए साफ मना कर देता है। एक्चुअली यहाँ पर नाड़ा का ये प्लान होता है कि कुलियन के हाथ शंकर को मरवा दे, उसके बाद ये कुलियन को भी मार देगा, क्योंकि किसी न किसी दिन कुलियन के जरिए से नाड़ा के बारे में पता चलेगा। पद्मिनी ने नाड़ा को पैसे देकर मदद दी थी चापरा को मारने के लिए। नाड़ा कुलियन को सुपारी दी चापरा को मारने के लिए। अब पुलिस के पास शंकर के रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं होते। अगर इन द फ्यूचर कोई हायर ऑफिसर आकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा तो नाड़ा का नाड़ा खुल जाएगा, इसलिए सारे सबूतों को मिटाना चाहता है नाड़ा। अब कुलियन मना करने की वजह से सारे पुलिस वाले कुलियन को घेर कर इसको पकड़ ही लेते हैं। उसी रात मावाली किसी मीटिंग में शामिल होकर लोगों के सामने स्पीच देते रहता है। तभी चापरा के वो दो बेटे यहाँ पर आकर हंगामा करने लगते हैं, फायरिंग करने लगते हैं और बॉम्ब डालकर मवाली को मार देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में नाड़ा शंकर को मारने की प्लानिंग करते रहता है, और इसी दरमियान में नाड़ा वासु को भी बांध के रख देता है, क्योंकि शंकर ने अपनी सच्चाई वासु को बता दिया। उसके बाद जब नाड़ा शंकर को सेल से बाहर लाता है तो शंकर नाड़ा को मारने की बहुत कोशिश करने लगता है। ऑफ कोर्स वहीं पर कुलियन भी मौजूद होता है। ये दोनों मिलकर शंकर को बहुत मारने पीटने लगते हैं। यहाँ का सीन भी बहुत ही औसम है। इसी फाइट के दौरान वासु शंकर को बचाने के लिए अपने हाथ की हथकड़ी खोलकर नाड़ा से फाइट करने लगता है, इसका पैर ट्रैप में फंसा देता है। इसी दरमियान में पुलिस स्टेशन के बाहर चापरा के वो दो बेटे आकर पुलिस स्टेशन के ऊपर बॉम्ब्स फेंकने लगते हैं, पुलिस स्टेशन को तहस महस करने लगते हैं। इसी दरमियान में एक चिंगारी आकर इनकी बॉम्ब्स की थैली में पड़ती है, जिसकी वजह से चापरा की एक बेटे की मौत हो जाती है।
गुस्से में आकर चापरा का दूसरा बंदा पुलिस स्टेशन में जाकर शंकर को मारने की कोशिश करने लगता है। वासु समझाने लगता है कि तुम्हारे फादर का कातिल ये नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बंदा शंकर को गोली मार देता है। ये देखकर वासु अपना असली चेहरा सामने लाता है। गन लेकर चापरा के बेटे को कोलियन को गोली मार देता है और इसी तरह नाड़ा से भी जबरदस्त तरीके से फाइट करके उसको भी मार देता है। यहीं पर हमको वासु की एक असलियत पता चलती है कि एक्चुअली बचपन से वासु कायर नहीं था, इसको बचपन से ही बहुत गुस्सा था। खैर प्रेजेंट डे पर हायर ऑफिसर्स आकर ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि चापरा के 2 बेटे शंकर को मारने के लिए आए और इसी फायरिंग के दौरान उन सारे लोगों की मौत हो गई और वासु बेचारा जख्मी हो गया। लेकिन असल में तो कुछ और ही हुआ होता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।